नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में पहुंचे। इस कॉन्क्लेव में प्रदेश में हो रही माइनिंग के विषयों पर चर्चा हुई। यहां सीएम साय ने रेत नीति 2025 DMF 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल पर DMF और खनिज से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां मौजूद होंगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधन से मजबूत है। छत्तीसगढ़ में खनन उद्योग शुरू करने की अपार संभावना है। वहीं पिछले महीने में 9 खनिज और नीलामी हुई है। आज 5 खनिज ब्लॉक की निविदा भी जारी हुई है। वहीं पिछली सरकार के समय DMF की राशि का ठीक से उपयोग नहीं हुआ, लेकिन हमने इसे ठीक किया है। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। आज क्रिटिकल मिनरल के लिए माइनिंग कॉर्पोरेशन और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच MOU भी हुआ है। वहीं क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की और ISM धनबाद के साथ आज MOU साइन हुआ। यह प्रदेश में खनन और क्षमता विकास में अवश्य मदद करेगा। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है। इस पावन धारा में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट के साथ ही सोना, हीरा, निकल, कॉपर जैसे बहुमूल्य खनिज मौजूद हैं। हाल की खोजों ने छत्तीसगढ़ को महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों के मामले में अधिक मजबूत बनाया है। खनिजों का सही उपयोग और उद्योगों का विकास देश की प्रगति के लिए जरूरी है। तो वहीं राजधानी रायपुर में आस्था और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। गुड़ियारी में क्षेत्र में आपको बता दें, प्रसिद्ध बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार और हनुमंत कथा का आयोजन किया। वहीं इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजामों के तहत भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए। भीड़ प्रबंधन के लिए 5000 बाउंसर भी मौजूद रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जहां बैकुंठ उत्सव है, माहेश्वरी परिवार अपने पितरों के निमित्त बैकुंठ उत्सव मना रहे हैं। उस उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। संपूर्ण भारत में हिंदुओं को एक करने के लिए पुनः दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की 10 दिवसीय 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा का निमंत्रण लेकर के आए हैं। अभी वर्तमान में एक बहुत विचित्र स्थिति हुई है। तमिलनाडु में भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया, जिस प्रकार से उन लोगों ने, धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहाँ की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सबकी अपने अपने आराध्य होते हैं। किसी को भी किसी के भी आराध्य की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का अधिकार नहीं है। तो वहीं राज्य सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर लगातार आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत कर रही है, लेकिन समय सीमा पर उक्त भवन नहीं बनने के चलते बच्चे किराए के मकान और जर्जर भवन में पढ़ना और लिखना, वहीं भोजन करने को मजबूर हो गए। वहीं गरियाबंद जिला के ग्राम पंचायत बारीघाट में 2 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिसकी एक भवन पानी गांव को जर्जर है, वहीं तो दूसरा भवन लगभग 11 लाख रुपए की लागत से बनना है। कोई तो खबर नहीं है मेरे को ना। भूतपूर्व पहले सरपंच था प्रेमशिला नागेश जी, मेरे को कुछ नहीं है। मेरे को कुछ जानकारी भी नहीं है। नहीं किए हैं। मैं 1-2 बार ऐसे पता लगाया था, लेकिन मेरे को कोई जानकारी ही नहीं मिला है और कुछ नहीं। तो वहीं खंडवा बिजली दरों में हुई बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। MCB जिले में खंडवा, आपको बता दें, विकास खंड में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता भारी संख्या में खंडवा बिजली कार्यालय में बाहर जमा हुए और बिजली बिलों में वृद्धि के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन, हम सब बिजली विभाग का तालाबंदी करने आज निकले हुए थे। जैसा कि स्मार्ट मीटर लगाकर सरकार द्वारा यूनिट को बढ़ाकर जनता की जेब का पैसा ढीला किया जा रहा है, हम सब उसके विरोध में खड़े हुए थे। खून पसीने की कमाई, जनता की जो खून पसीने की कमाई है,
उसको बिजली विभाग द्वारा लूटा जा रहा है। जिस विद्युत खपत को हम 2 महीना पहले देखते थे स्मार्ट मीटर लगने से पहले, जो 620 रुपए लगभग उतने ही खपत पे आज 6000 रुपए का बिजली बिल आ रहा है। विद्युत ऑफिस का घेराव, बिजली दरों के विरोध पे जो आंदोलन किया गया था, जिला कांग्रेस कमेटी एमसीबी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम था। इसमें जो मुख्य रूप से मुद्दे हैं, लगातार बेतहाशा बिजली के दरों में जो वृद्धि किया जा रहा है और अघोषित बिजली कटौती। आप देखते होंगे कि जब से सरकार बदली है, पूर्ण रूप से जो बिजली का जो सप्लाई है वो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इससे त्रस्त हैं। तो वहीं सरगुजा जिले में चाकूबाजी, मारपीट और दिन दहाड़े हत्या जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अपराधियों का पुलिस के प्रति डर कम होता नजर आ रहा है। बढ़ते अपराधों की रोकथाम को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा में अंबिकापुर कोतवाली थाना का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। दरअसल दशहरा के दिन अंबिकापुर में पेट्रोल पंप के दिन दहाड़े एक युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। लॉ एंड ऑर्डर को जल्द सुधारने की अपील कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने की है। बहुत खराब हो गई है। दशहरा के दिन मेरा सीधे सीधे आरोप है कि पूरा का पूरा पुलिस बल वीवीआईपी ड्यूटी के सुरक्षा में रहता है। आम जनता को सुरक्षा देने का इनको कोई जिम्मेदारी समझ में नहीं आता। दिन दहाड़े पेट्रोल पंप में 12 चाकू से वार किया जाता है, वहाँ आसपास कोई पुलिस वाला नहीं। चिल्लाती रहती है महिला, भागती रहती है, 12 चाकू से हमला किया जाता है। तड़प बिल्कुल आज बहुत बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है और विडंबना इतनी बड़ी है कि शहर में दिन दहाड़े दशहरा के दिन जिस दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दिन पेट्रोल पंप पे एक व्यक्ति आता है और एक लड़की को ऐसे दौड़ा के चाकू से मारता है बीच शहर में भरी भीड़ में। आप समझ सकते हैं कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। मुख्य मांगे सुरक्षा को लेकर है। जो अभी कल घटनाएं हुई थी उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है और जैसा मैंने कल भी बताया था सभी पत्रकार को और कि पुलिस हमेशा तत्परता से एक्टिव रही है और आगे भी रहेगी। कल जैसी घटना हुई थी तुरंत संज्ञान लेते हुए जानकारी मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जो दो घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है उन दोनों ही घटनाओं में एक में आरोपी को और एक में संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं अंबिकापुर में बदहाल कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध के खिलाफ विभिन्न सामाजिक संस्था के सदस्यों ने अंबिकापुर में खड़ी चौक में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सामाजिक संगठन ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर कानून व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की। वहीं बता दें कि लगातार अंबिकापुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हमारा मानना है कि पुलिस की जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, सुस्त व्यवस्था है, इसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं उनको नकेल कसी जाए ताकि इन जो अपराधी अपराध करके और भाग जा रहे हैं इन पर टाइट करे ताकि ये अपराध न कर पाए। आज हमारा सरगुजा या अंबिकापुर विशेषकर यहाँ भोले भाले लोग हैं, यहाँ इस तरह की कभी चोपड़ापारा में काली मंदिर के पास स्थित पेट्रोल पंप में काम करने वाली विद्यावती टोप्पो, भारती टोप्पो के साथ जघन्य हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और उस दिन चारों तरफ शहर में पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई थी। तो वहीं जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ कार्यालय में बस्तर से आए बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं आपको बताते चले उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में समय बेरनपुर में जो घटना हुई थी उक्त मामले में सीबीआई के विशेष अदालत में चार्जशीट पेश किया गया है। तो वहीं बंदीपारा के जंगलों में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट होने के एक महिला माओवादी गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना मधेड़ थाना क्षेत्र की है, जहां जानकारी के अनुसार माओवादियों के सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था, लेकिन ब्लास्ट के बाद घायल महिला माओवादी को छोड़कर उससे साथी हथियार लेकर मौके से भाग गए। तो वही राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौके पर जुट गए।
तो वही खबर रायगढ़ से, जहां विजयदशमी की उस काली रात की त्रासदी अब सड़कों के थाने तक आग लगा दी गई है। वहीं आपको बता दें, खमरा गांव के ग्रामीणों ने धर्म जयगढ़ थाने का घेराव कर लिया है। 2 युवकों की मौत के बाद 108 एम्बुलेंस से गायब हुए स्वस्थ नरेश कुमार राठिया की संदिग्ध मौत पर सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा है, डायल 112 और 108 को लेकर आपको बताते चले, ग्रामीणों ने यह मामला जो है दर्ज कराया है। कांड कभी दशहरा दिन का बात का है। दशहरा दिन हम लोग देखने आए थे। हम दशहरा देख के हम लोग करीबन 12:30 बजे के घर वापसी आ रहे थे। वहां पर हम देखा तो दुर्घटना हुआ था गंगोझरी के पास, करीबन खम्हार ही के पास है, गंगोझरी बोलते हैं। वहां पर 2 लाश पड़ा था और बाबू की भीड़ भी पड़ा था वहां पर। उसके हाँ भीड़ पड़ा था और वहां पर हम लोग पहुंच गए और ट्रैफिक भी जाम था, रास्ता नहीं था उसमें जाने के लिए। थाना में हम आके नाम घेराव किए हैं। इनको सही निर्णय होना चाहिए और नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो वहीं रायगढ़ के खरसिया तहसील में लोटझार गांव में मेले के दौरान हुई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। वहीं पीड़ित आशीष डनसेना ने और उसके परिवार ने भूपेंद्रपुर थाना प्रभारी और पक्षपात और आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगाया है। वहीं आशीष के भाई हरीश ने डनसेना ने मीडिया से कहा कि थानेदार ने साफ कहा, मेरा थाना है, जैसी धारा चाहूं लगाऊंगा। आरोप है कि 8 आरोपियों के नाम देने के बावजूद सिर्फ 3 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो वही राजनंदा गांव में नवा गांव खेत पे काम कर रहे आपको बता दें, किसानों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि खेत के पास बने छत्ते को अनजाने में छेड़ देने से सैकड़ों मधुमक्खियों का झुंड बनाकर लोगों पर टूट पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने किसी तरह घायलों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिया के समीप में मधुमक्खी ने हमला कर दिया, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद उपचार के लिए चारों को मेडिकल कॉलेज और एक को बसंतपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सुबह लगभग 5 बजे के आसपास महिला की मृत्यु हो गई, सुशीला देवांगन, और रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास शिव यदू की मृत्यु हो गई। तो ये काफ़ी दुखद घटना है। और नवा गांव में मधुमक्खियों के डंक से 4 लोगों को घायल हुए थे। उन लोग को 4 तारीख को अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाया गया था। 4 में से 2 लोगों की शिव कुमार और सुशीला की डेथ हुई है। शिव कुमार की डेथ 4 तारीख की रात को और सुशीला की डेथ 5 की सुबह हुई है। और बाकी 2 लोग जो हैं हर्ष और पार्वती, उनका उपचार अस्पताल में। तो वहीं कोंडागांव जिले की ग्राम पंचायत पूसावन में शासकीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और नशे की हालत में ग्राम सभा में मौजूद होने के आरोप में पंचायत सचिव ललित सेठिया पर कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भाई ने सेठिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ग्राम सभा आयोजित की गई थी ग्राम पूसावन में। वहां पर जो है सचिव जो है मदिरापान करके पहुंचे थे, जिसका उनका मुलाहिजा कराया गया, जिसके बाद के प्रतिवेदन के आधार पर उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करके अटैच कर दिया गया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।